चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयन्त्वलङ्कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतम् पिबद भागवत रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुकाः। सभी वेणुगीत के रसिक श्रोतागणन को स्वागत है। और आज जो है वो 8वां श्लोक नो चल रहे हो। च्यूत प्रवाल बरहत बुकुत प्रलाप जमाला अनुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विदेज तुलम पशुपाल गोष्ठम रंगे यथा नटवरो वश गायमानो। ये श्लोक में मैंने आज आप लोगों को जो है वो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ग्रुप में मैंने एक शेयर किया है फोटो। वहाँ में मैंने एक फाइल शेयर करी है, वहाँ में रस को बताया है। वो एक बार जरा दृष्टिपात कर लें अपन तो जरा अच्छो रहेगा। आज संयोग से उमंग नहीं है, नहीं तो वो कुछ गड़बड़ कर तो और कुछ दिखा तो आपको वो फोटो यहाँ पे। लेकिन आप लोगों के मोबाइल में यदि है और कोई दूसरा साधन है यदि आपको देखने को, यदि यही से कनेक्ट हो रहे हो तो फिर कोई साधन नहीं है। लेकिन यदि कोई दूसरे माध्यम से हो रहे हो तो मोबाइल में आप लोग देख सको हो। तो वह में देखो, ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई है ये बात। ध्यान से देख लो याकू, कि जो रस है वो रस के निष्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, वो रस के निष्पन्न होने की प्रक्रिया या तरह से है कि जा बखत अपन रस की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही मैंने प्रिसाइज चार्ट है एकदम। और याकू हर बखत आप अपने पास रखोगे ना यह चार्ट को, तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल है ये चार्ट। या के लिए मैंने आप लोगों को भेजो ये चार्ट। देखो, रस में दो बातें हैं, एक रस और एक रस को स्थायी भाव। दो बातें जब अपन रस कह रहे हैं, अब रस में दो रस आ गए, विप्रयोग संयोग वो बात अभी भूल जाओ। जा बखत जाको अपन रस नाम सो इंगित करना चाह रहे हैं, जाको अपन रस नाम सो स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो रस जो है वो दो प्रकार को है। एक खुद रस होवे है, और एक जो भी रस होवे है वह रस को कोई स्थायी भाव होवे है। जैसे अपन यहाँ में उदाहरण के लिए तौर पे लेवे कि श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस को स्थायी भाव रहती है। और स्थायी भाव को मतलब अपन समझ सके हैं कि जा बखत जा रस की प्रधानता होए, जो रस मुख्यतया चल रहे हो, वाको अपन वाके स्थायी भाव को ढूंढने को प्रयास करें। कि जा बखत नायक और नायिका मिल रहे हैं तो वह बखत स्थायी भाव रहती है, क्योंकि वो रति ही वो
रस है, जाके कारण ये श्रृंगार रस प्रकट होने वालो है, या ढंग सु। तो जा बखत श्रृंगार रस की बात करें तो वह को स्थाई भाव रहती है। हास्य रस की अपन बात करें तो वह को स्थाई भाव जो है हास है, हास्य है। और जब बखत करुण रस अपन कह रहे हैं तो शोक वह को स्थाई भाव। शोक भाव ये देखो, ऐसे जितने भी भाव भाव बताए हैं ना, स्थाई भाव, वो अनुभूत करवे जैसे भाव हैं। ये प्रकट आपको नहीं दिखेंगे। जैसे रति है कि नहीं, वो आपको देख नहीं सको, कोई अपनी आप नरी आंखन से आपको देख नहीं पाओगे। जैसे अपने हास, अंदर आपको हंसी फूटती होगी तो वो आपको दिखेगी थोड़ी। शोक हो रहा दिखे? नहीं दिखे। तो ये सब ऐसे भाव हैं। स्थाई भाव कौन को अपन कह रहे हैं? कि जो दृश्यमान नहीं है, लेकिन उनको अनुभवैक वैद्य हैं, अनुभव सु ही समझो जा सके है। और वीर रस को स्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह होवे तो वीर रस प्रकट होवे। उत्साह ठंडो पड़ गयो तो वीर रस खत्म। ख्याल में आयो? वाक्य बाद देखो, पांचवो जो है वो, पांचवा जो है वो रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्रोध। वह स्थाई भाव क्रोध है। भयानक रस को स्थाई भाव भय है। और विभत्स रस को स्थाई भाव जो है घृणा और जुगुप्सा है। अपन को ऐसी शंका हो सके कि विभत्स रस या भयानक रस, या को अपन रस क्यों कह रहे हैं? अगर ये रस नहीं हो तो अपन कभी भी हॉरर फिल्म देखने नहीं जाते। अपन को हॉरर फिल्म देखने को जो शौक लगे हैं, वो रस है वहां में, यही लिए तो अपन जावे हैं, तो वो रस तो है। ख्याल में आया ना? तो ये अपन को देखना चाहिए। वाक्य बाद जो है शांत रस जो है वो निर्वेद। निर्वेद वाको स्थाई भाव है शांत रस को। और वात्सल्य रस को जो है वो है वात्सल्य रति। और भक्ति रस को जो है वो भगवत विषयक रति, वो अपस्थाई भाव है। ऐसे यूं देखो जाओ तो ना, संस्कृत में कुल 11 रस हैं, लेकिन बाहर जो है वो 10 माने हैं, अपन 8 माने हैं। वो भरत मुनि ने 8 बताए हैं। वो शांत रस को नहीं गिने हैं हमें। शांत, वात्सल्य और भक्ति रस को रस नहीं गिने हैं। अपनी अपनी मान्यता है। अपन ने 9 रस माने हैं कुल। 9 रस में अपन ने शांत रस को भी मानो है। और भक्ति रस भी अपने आप में रस ही है। लेकिन अपने यहाँ कुल मिला के रस शास्त्र की प्रक्रिया को अनुसरते हुए अपने यहाँ 9 रसन की संख्या मान्य करी गई है। और वह में ये रस के 2 पार्ट हैं। वह में आप देखो, वाक्य बाद रस के बाद आवे विभाव। विभाव भी मैं आपको ये सब विषय अच्छी तरह से बता चुके हूँ। ये आप देख लोगे ना तो वो पुराना रिफ्रेश हो जाएगा आपको। कि देखो, विभाव मतलब भाव को जो उत्पन्न करे वो विभाव होवे। भाई, भाव को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो जामे आश्रय होएगो, वही तो वह भाव को उत्पन्न करेगो। या लिए आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो जाके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो तो होए, वाको आलम्बन विभाव कहो जाए। और जो भाषा को मतलब जो भावन को गति प्रदान करे, वाको उद्दीपन कहो जाए। हाँ बोलो मोनी। अनम्यूट करो। जय जय, निर्वेद का मतलब क्या हुए? शांत। शांत। अच्छा हाँ। अच्छा। जी जी जी। जी जय जय। हाँ। वाक्य बात देखो, मैंने आलम्बन विभव में जाके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो तो हो, वो आलम्बन। और जो भावन को गति प्रदान करे, वो उद्दीपन विभाव है। और आलम्बन विभाव जो है वो आश्रयालंबन भी होवे वाको, और विषयालंबन भी होवे। हाँ, ये दोनों हो सके। ये बराबर आप समझ लीजिए। ये कोई को नहीं आए तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़े। आश्रयावलंबन, आश्रय मतलब
जाके मन में भाव जगे, वाको आश्रय आलंबन कहें। और जाके प्रतिभाव जगे, वाको विषय अवलंबन विषय कहें। ऐसे ये देख लियो अपन ने। वाक्य बाद जो उद्दीपन विभाव है, वो भाव को गति कौन प्रदान करे? आलंबन के गुण। जो आलंबन के गुण होवे ना, जैसे अपन श्रृंगार की बात करें, तो स्वामी जी को या ठाकुर जी को एक दूसरे को जो निहारना है, जो उनकी चेष्टाएं हैं, ये सब जो है, मन आलंबन के गुण जो है उद्दीपन विभाव को काम करे। आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, वो उद्दीपन को काम करे। आलंबन को जो अलंकार है, वो उद्दीपन को काम करे। और तटस्थ मतलब जो उनमें रहे हुए जो भाव है, एक नैसर्गिक भाव, जो जैसे कोई कुछ जाके प्रति स्नेह होवे, जाके प्रति स्नेह होवे तो वह को देख के ही अपन खिल जाए, देख के ही अपन खिल जाए हैं। तो या तरह का जो भाव है, वो उद्दीपन विभाव है। वाक्य बाद चौथो जो आ रहा है, वो अनुभाव है। और ये जो अनुभाव है ना, यहाँ पे अभिनय इनकॉर्पोरेट हो रहा है। आप देखो, मैंने आपको, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है तो, कि एक तरफ अपन रस की बात कर रहे हैं, और एक तरफ अपन आलमन उद्दीपन जो है स्थायी भाव, अनुभव और संचारी भाव की बात कर रहे हैं, और एक तरफ अपन अभिनय की बात कर रहे हैं। तो अभिनय जो है वो अनुभाव को पार्ट है, रस शास्त्रानुसारी प्रक्रिया के अनुसार। तो सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, ये मैंने वादिन आपको अभिनय के 4 पिछली क्लास में अंग बताए थे, कि सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य अनुभव। या को अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए हमें बहुत अच्छी टिप्स दी गई है, कि जैसे अपन अनुभव को कैसे पहचानोगे, तो कह रहे हैं कि स्तंभ जो होवे ना, स्तंभन और स्वेद, स्वर भंग, वै, वैशरण्य, वैवर्ण्य, सॉरी, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय, माने ये रोम को, रोमांच मतलब रोम को ऊपर उठ जानो, आपको रोमांच कहें। ऐसे जो आपके स्वर भंग होनो, अश्रुपात होनो, ये सब अनुभव है। तो कभी कायिक अनुभव प्रकट होवे, कभी जो है वो वाचिक अनुभव प्रकट हो, अरे बाप रे, यात्रा को वाचिक अनुभव भी प्रकट होवे कभी कभी। तो या ढंग से होवे है। और वाक्य बाद जो है वो जो अंतिम जो संचारी भाव है या व्यभिचारी भाव है, उनकी संख्या 33 मानी गई है। तो उन 33 की लिस्ट यहाँ में जो है, वो आपको यहाँ में दिख रही है। जो आप लोग देख लीजिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ में आपको काम लगेंगी। तो हमेशा अपने पास एक रेडी नेक में जैसे ये रखोगे, तो बहुत ही यूजफुल होएगा ये। तो इतनी स्पष्टता यदि अपने को हो जाए, तो वाकई बाद में आज को जो अपनों 8वें श्लोक को जो, हाँ बोल मितुल। हाँ धन्यवाद प्रणाम दीजिए, बहुत बढ़िया आपने चार्ट बनाया हुआ है, एक पूरा समराइज। सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन है तो जय कि आपने कही ना कि अपने में भक्ति रस वात्सल्य रस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब अपन नव रस को ही मान रहे हैं। तो अपने यहाँ पर भक्ति पूरा फोकस है, और भक्ति में सारे रस इंक्लूड हो रहे हैं, इसीलिए उसको सेपरेटली एक रस नहीं गिन रहे हैं, वो बात है कि कोई और रीजन है? मितुल ऐसा है यहाँ में, कि अपन भक्ति को कोई एक विशिष्ट रस नहीं मान रहे हैं। भक्ति जो है, भक्ति श्रृंगार भी हो सके, वात्सल्य भी हो सके, हास्य भी हो सके। भक्ति में ऐसा कौन सो रस है जो भक्ति नहीं है? नहीं कर सके। 9 के 9 रस में भक्ति होते हैं। लोगन की ये खराब अंडरस्टैंडिंग है, खाली श्रृंगार रस ही जो है वो, भक्ति है। श्रृंगार रस मैंने भक्ति रस में खाली वात्सल्य रस प्रकट हुआ है। ये उनके रॉन्ग नोशन है। हर एक रस में भक्ति प्रकट हो सके। बरोबर है। कौन सी जहाँ है जहाँ मिलते माशूक नहीं, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर, जो शायर ने कही है। तो हम्म।
अपन को देखने की वो दृष्टि अपने पास होनी चाहिए कि अपन कौन से दृष्टि से देख रहे हैं। कभी कभी जो है वो जो है माने जैसे क्रोध भी जो है वो भक्ति को अंग है, उसी को होंगे। विभत्स भी भक्ति को अंग है। और जो है जैसे ये ठाकुर जी ने जो रंगशाला में, कंस की रंगशाला में प्रवेश कियो, हम्म। मल्लानाम अश्निम नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान करके जो श्लोक है अपने भागवत में, वहां ठाकुर जी ने अपने वेश में 9 के 9 रस के दर्शन कराए हैं। एकदम एक्चुअली तो लेना चाहिए तो वो श्लोक, लेकिन अब वो ले में तो ये सब कब पार पड़ा ये सब। बराबर है ऐसे जी। 1 साल हो गया, 8 श्लोक तक ही पहुंचे हैं अपन। तो या के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो मैंने आप लोग देख ली तो यथासंभव आपको कभी अनुकूलता भई तो जरूर अपन ले लेंगे वो। लेकिन भक्ति को अपन स्वतंत्र माने एक वामे नहीं खपा रहे हैं। बराबर, अलग से इंडिपेंडेंट रस नहीं गिन रहे हैं अपन, भक्ति में सारे रस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। भक्ति में सारे रस इनकॉर्पोरेट है। इनकॉर्पोरेट कर रहे कौन हैं सा रस इस है जो भक्ति में, भक्ति माने में नहीं है। कोई भी रस की एक एक सूत्र के रूप में एक बात याद रख ले तो, मैं लिख के रख लेता हूँ कि कोई भी रस में भक्ति बनने की सामर्थ्य नहीं है। बराबर है। कोई भी एक रस में, केवल एक रस में भक्ति बन सकने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्ति में सब रस बन पाने की सामर्थ्य है। बराबर है, समझ गए जी। हाँ, बस ये सूत्र के रूप में रख ले। भले, मैं समझे। आप बोलो आनंद। आनंद ने भी पूछा कि निशा बेन ने? अच्छा। नहीं नहीं, मैंने धन्यवाद प्रणाम जैसे। हाँ जैसे बोलो आनंद। ये विभाव और आलम्बन विभाव में समझ में नहीं आया, आप कृपा करके समझाएंगे? विभाव के 2 प्रकार हैं आनंद जी। हाँ। 2 प्रकार का विभाव है। हाँ। एक आलंबन विभाव है और एक उद्दीपन विभाव है। ओके। विभाव के 2 प्रकार है। विभाव माने विशिष्ट प्रकार का जो भाव है वो हाँ। आलंबन, माने आपके लिए एक आलंबन चाहिए और एक हाँ। आपके लिए उद्दीपन चाहिए। माने हाँ। आलंबन मतलब जा भी रस की तुम बात कर रहे हो, वो रस कहीं ना कहीं तो आपको दिखना चाहिए ना। जी। कहीं तो दिखना चाहिए। जैसे अपन श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो हाँ। श्रृंगार में नायक और नायिका नहीं है, तो आलंबन हाँ। को कैसे समझ में आएगा? जी जी जी। यूं क्रोध अच्छा। में यदि अपन को क्रोध देखना है हम्म। तो दो दो व्यक्ति तो चाहिए कि जहाँ जी। दो व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए क्रोध को आलंबन हो। जी। वाको अपन विभाव कह रहे हैं। अच्छा, तो तो विभाव। और एक विभाव का प्रकार ऐसा है कि दोनों में रहो भयो जो क्रोध को भाव है वो एक दूसरे के वचन से बूस्टअप होता हो हम्म। और बढ़े, कि वो 2 गाली देते ये भी 2 गाली दे, ये 2 गाली दे तो वो 4 गाली देते, या तरह से वो क्रोध रस जो है वो उद्दीप्त होता रहे। जी। और जैसे और एक विगाड़ भाव, वो क्या होता विगाड़ भाव का अर्थ है जो है सात्विक भाव। है? अच्छा। हाँ, अति विगाड़ भाव वो मैं आऊंगा वाले लेवल पे, वहां पे आऊंगा जी भी। आज जी अपन जी। को वही सब बातें देखनी है, या लिए मैंने वो रस की पूर्व भूमिका आप लोगों को समझाई थी ताकि वो मन फ्रेश रहे वह। आ जाइए, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हाँ बोलो निशा बेन। हाँ जैसे दंडवत प्रणाम। नहीं, वो आनंद भाई ने पूछा ना, वो सात्विक विभाग के आपने बताया ना, उसमें ही मेरा प्रश्न का जवाब आ गया। और आप भी बोले कि अभी आप आगे कुछ बताने वाले हैं, तो हाँ उसमें हाँ आ जाएगा। हाँ मितुल भाई का प्रश्न का जवाब आप आपकी वो मैंने सेवा कुमुदी में पढ़ा है कि उसमें भी ऐसा ही बताया कि वात्सल्य भाव है, आप किसी को वात्सल्य करते हैं तो उसमें भक्ति है, तो भक्ति अंग ही है और वात्सल्य उसका अंग है, ऐसे 10 रस हाँ 9 रस को मान बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरी समझ बराबर है ना वो? बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, सब रस भक्ति के अंग हो सके हैं, लेकिन कोई भी रस भक्ति नहीं बन सके, ये बात समझ लीजिए। ये जो मितुल ने पूछो तो ना प्रश्न वाक्य संदर्भ में, तो अपनो मुझको लगे कहाँ तक भयो अपनो। हाँ,
वो आपने विभाव के वो 33 वो बताया ना कि 33 तरीके से विभाव को जाना सकता है, वो वहां तक जैसे हम हमने पहुंचे। संचारी और व्याभिचारी भाव के 33 है जो। बराबर। तो एक बात देखो कि शुरुआत से अपन देखें कि अब देखो यहाँ पे महाप्रभु जी पेज नंबर 288 पे बता रहे हैं कि रसाभिनय अवतारवद आवेशस्य उपयोगाति वचनम। ये अपन ने देख लिया पक्ष। और वहां जो है वो ये बात आ रही है कि गुणा माया च वेशार्थम उपयुक्ता भवन्ति ही अतो रसाभिनय चत्वारो अर्था निरूपिता। अब ये देखो कि गुण और जो वेश है, गुण और वेश, गुण माया और वेश जो है वो अभिनय के लिए उपयुक्त है। गुण भी होना चाहिए और अभिनय भी होना चाहिए और वेश भी होना चाहिए। तो चत्वार्थो कह रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि रसाभिनय चत्वारो अर्था निरूपिता। तो चत्वारो अर्थ कौन से? तो मैंने आपको बता दिए, पिछली बार ही मैंने आपको बताई थी कि आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। जब अभिनय की बात चल रही है तो वो अभिनय के अंतर्गत ये चत्वार लेने चाहिए कि ठाकुर जी आंगिक अभिनय भी कर रहे हैं और वाचिक अभिनय भी कर रहे हैं, आहार्य अभिनय भी कर रहे हैं और सात्विक अनुभव भी कर रहे हैं। और मैंने आपको सबकी डिटेल में एकदम व्याख्या आप लोगों को समझा दी कि जो आंगिक है वो बॉडी एक्सप्रेशन है और जो वाचिक है वो वोकल एक्सप्रेशन है और आहार्य जो है अपनो ड्रेसिक माने ड्रेस जो है अपनो वातरे को होना चाहिए, वो अभिनय है। और सात्विक मतलब अपन अपनी आत्मा के भाव से जब अभिनय करें हैं तो वो सात्विक कहलावे। मैंने जीवंत भाव अपने प्रकट होने चाहिए, यूं वाको अपन सात्विक अनुभव कहें, सात्विक अभिनय कहें। तो ये जब याकू महाप्रभु जी चत्वारो अर्था निरूपिता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रस रूप सुगंधा नाम त्रिषु प्रतिष्ठा। तो जब गुण की बात कर रहे हैं तो गुण कौन से हैं? रूप, रस और सुगंध। तो अपन कल से ये बात देखते आ रहे हैं कि रूप में जो है वो रूप जो है स्तबक में, रस जो है वो प्रवाल में और सुगंध जो है वो माला में। आप एक ऐसा चार्ट बना लो। एक मुझको आज मुझको समय नहीं मिलियो, लेकिन ऐसे मतलब गुण करके लिखो, ऊपर गुण और नीचे वाके वाके ब्रांचेस बनाओ, हियरार्की जो है रिलेशनशिप के। रूप, रस और सुगंध पहले कॉलम में आएगो। रूप, रस और सुगंध। रूप के आगे लिखो स्तबक, स्तबक के बाजू में लिखो तमोरूपता और तमोरूपता के बाजू में लिखो व्यभिचारी भाव। तो एकदम आपको कभी कनेक्शन समझना हो तो यहाँ वहां होएगा ही नहीं। ऐसे ही रस के बाजू में लिखो प्रवाल, प्रवाल के बाजू में लिखो रजरूपता और रजरूपता के बाजू में लिखो स्थाई भाव। ऐसे ही सुगंध लिखो, सुगंध के बाजू में लिखो माला, माला के बाजू में लिखो सत्व रूपता और सत्व रूपता के बाजू में लिखो अनुभाव। और जो माया है वह के सामने लिखो पीतांबर, पीतांबर के बाजू में लिखो परिधान और परिधान के बाजू में लिखो रसगुप्तार्थ है, रसगुप्त है। इतनी सारी बातें एक चार्ट में लिख लोगे ना तो कभी भी आपको लिंक बैठाने में वो चीज काम आएगी। और जैसे कि आगे टीकाकार याकू यही समझा रहे हैं कि रस के अभिनय में जो चतवार अर्थ, चार अर्थ निरूपित करे गए, रूप, रस, सुगंध और माने पीत माने ये सॉरी चार कौन से ये अपन देख रहे थे? वो सांगिक, आहार्य। वाचिक, आहार्य और सात्विक। हाँ। ये चार अर्थ जो अपन देख रहे थे वहां में
रूप रस और सुगंध को भारी रोल है वहां में। क्यों रोल है? तो वहां में अपन ने ये बात देखी थी कि जो है रस सुप्रवाल बताया, वो जो आम के जो कोमल पत्ता है वो च्युत प्रवाल जो है वो आम के कोमल पत्ता के जैसे है। तो वासु रसरूपता प्रभु रसरूप है, ये बात सिद्ध करने के लिए प्रभु ने श्रीअंग पे आम्र के पत्ताएं, कोमल आम के पत्ताएं धारण करे हैं। ये अ, या तरह को यूं समझ लो ना कि आहार्य है, या को अपन आहार्य अभिनय कह रहे हैं। प्रभु ने आहार्य अभिनय बताया कि अपन को वहां तरह की फीलिंग आवे देख के, ख्याल में आयो ना, जैसे कोमल चीज है तो वो सब बतावे के लिए। और जो प्रवाल है, च्युत प्रवाल जो है वो रज रूप है और वहां में स्थाई भाव है, ऐसे कहो है। वो स्थाई भाव क्यों कहो? कि प्रवाल में कभी स्थाई भाव इवोपरेट नहीं हुआ है, वो हमेशा वही में रहे। ख्याल में आया? बाकी बात जो रूप है वो स्तबक में है, स्तबक में तमो रूपता कही और तमो रूपता सु व्यभिचारी भाव बताया। लेकिन ये जो तमो रूपता है, एक बात समझो कि जो तमो रूपता बता रहे हैं या तो जो व्यभिचारी भाव बता रहे हैं वो तामस के कारण में कुछ जोड़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार अपनी ये चर्चा चली थी, पिछली बार अपनी ये चर्चा चली थी कि भाई याकू जो है शायद उमंग ने मुझको लगे पूछो तो कि याकू रज रूपता को जो है तमो रूपता को रूप को स्तबकन को व्यभिचारी भाव क्यों बताया? कहेंगे ये भाव व्यभिचरित हो गए हैं। व्यभिचरित हो गए मतलब वहां में कुछ न कुछ आक्षेप आवे, स्थाई नहीं है। भाव व्यभिचरित होते रहे गुणन के कारण, रजोगुण के कारण। ये जो मोर के पंख हैं वहां में या तरह के गुण हैं, वहां में 3 प्रकार के विपरीत गुण हैं और जिन प्रकार के विपरीत गुण को मिला के वाके आम्र के अरे मोर के पंख की दवा बनाई जाएगी। आपको पता है कि नहीं? नहीं ये नहीं पता है? नहीं नहीं, पता नहीं। मोर के पंख की दवा बनाई जाए। आयुर्वेद में बड़ा भारी रोल है आपको मोर के पंख को। मोर के पंख में माने नेचुरली आयरन होवे है। तो बहुत सारी चीजें हमें माने विपरीत, मतलब एक गुण नहीं है, एक दूसरे से विपरीत गुण है हमें। ये है फिर वाक्य विरोधी गुण वहां में पंख में है, तो वासु दवाई बनी जाती है हमें वो तमो रूपता वा प्रकार की है। आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये नेट पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगी आपको ये बात। या के लिए स्तबक को तामस भाव बतायो और जो सुगंध है वह को सत्व रूपता बताई। देखो सुगंध को बड़ो भारी रोल है। जब भी अपन कोई अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो सुगंध तो बहुत जरूरी है। सुगंध वा की पहचान है। ख्याल में आया ना? सुगंध वा की पहचान है कि वो सुगंध आ रही है, मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन अपने मन में या तरह के अपन एक व्यवस्था अपन बैठा लें कि भाई ये सुगंध है तो वही आयो। क्यों? तो कमल की माला जो है वो सुगंध को परिचायक है कि प्रभु बहुत सुगंधित हैं। यानी अपन भी जब प्रभु के पास जावे तो सेंट वेंट छिड़क के जाने चाहिए। और अपने मार्ग में, पुष्टि मार्ग में इतनी ज्यादा बीमारी है यह बात की कि मैले कुचेले से कपड़ा पहन के अपन ठाकुर जी के पास जाए, वो जैसे अपन ने वो ऐसे चूहा को पकड़ के ले जाओ ना, ऐसी तो अपनी कड़क ड्रेस हो गई, धोती बंडी या धोत साड़ी, वो इतनी मंदिर वस्त्र जैसी होवे साड़ी, वही साड़ी को पहन के अपन या वही धोती बंडी को पहन के अपन ठाकुर जी की सेवा करें। और सेवा में से बाहर निकल के अपन मस्त पैंट शर्ट या मस्त धुली हुई स्त्री वाली साड़ी पहने। जे जे तो जे जे हाँ विनती करूं मैं। अरे वो हाँ चाचा हरिवंश जी जो जब भी वार्ता ये प्रसंग चलाते थे ना तभी वो सुगंध आती थी। ठाकुर जी पधारे तो कहते थे कि चल बट ये आयो जो वो सुगंध आ रही है अपने यहाँ। हम्म
ऐसी वही तो। प्रभु की वैसे आपने कही ना कि पहचान होवे, वैसे वो कहते थे चाचा हरिवंश जी नहीं, वार्ता प्रसंग में आवे जे। आवे आवे, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो ये रूप रस गंध जो है ना, ये यात्रा के प्रभु ने धारण कर रहे हैं कि रस जनरेट करना है प्रभु को अपने अभिनय के द्वारा, रस उद्बुद्ध करना है गोपीजन। कारण कि केवल रस की बात हो रही है ना, नट की बात हो रही है, वर की बात नहीं हो रही है। ये आया ना समझ में? तो धर्मी आच्छादन बोधाय माया, माया अपि अत्र निरूप्यते। धर्मी को आच्छादन करना चाहिए, रस रस को गुप्त रखो जाए, रस को प्रकट नहीं करो जाए, यानी रस को छुपा के रखो जाए। और जो रस ठाकुर जी में प्रतिष्ठित है, वह रस को आच्छादित करने के लिए ठाकुर जी ने पीताम्बर धारण कियो है। तो जो पीताम्बर है वह को महाप्रभु जी परिधान कह रहे हैं। परिधान मतलब वस्त्र कह रहे हैं। जासु सत्व रूपता आ रही है और जासु सारो अनुभव प्रकट हो रहा है, सारो अनुभव प्रकट हो रहे हैं। तो कुल मिला के ठाकुर जी रस के अभिनय के लिए, रसाभिनय के लिए तैयार है, रेडी है एकदम। हो कल्पना करो कि ठाकुर जी ने चूत प्रवाल धारण कर रखा है, मोर के गुच्छा को जो है वो मुकुट धारण कर रखो है, और जो है कमल की माला धारण कर रखी है, और ठाकुर जी ने पीताम्बर धारण कर रखो है। बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी कुछ न कुछ अनुभव प्रकट कर रहे होंगे। अभी कुछ गाय मानो आएगा ही अभी देखो। तो यूं कह रहे हैं कि वस्तु निर्देश मात्रेण रोतृणाम काव्यवद रसः। तो यूं कह रहे हैं कि वस्तु निर्देश मात्रेण, वस्तु को निर्देश कर दिया जाए, और वाके बाद श्रोता को काव्य में रस आ जाए। कैसे आवे है? जैसे अपन कोई भी चीज अपने को जो पसंद है वो अपन यदि देखें तो देखने मात्र से रस आवे के नहीं? घर में आओ ना। जैसे कोई कॉमेडी मूवी है, कोई कॉमेडी एक्शन देखते ही तुमको, कॉमेडी देख रहे हो तुम, वहां में पार्टी नहीं हो, लेकिन तुमको रस आ रहे हो कि नहीं आ रहे है? वाह जरा सुख ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी को मुखारविंद देख करके रसानुभूति हो रही है। घर में आओ। वस्तु निर्देश मात्रेण श्रोतृणाम काव्यवद रस। ये काव्यवद रस जो है ना, जैसे काव्य में ऐसे तो रस आवे, कहीं कि लिखो भयो है, लेकिन लिखो भयो सु काम नहीं होवे। जो लिखो भयो जब अपन अनुभव करे ना, तब वहां में रस पैदा होगा। यूं उनको अनुभव करो, या स्टाइल से अपन लिख, या स्टाइल से उनको माने लिखने की जो शैली होवे, वाके कारण रस उत्पन्न होगा। लेकिन वास्तु ज्यादा अपन को देखें तो और भी ज्यादा रस उत्पन्न होगा। आयो ना समझ में? ये मैं नीचे के भी टीकाएं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत वैसे भी लेट होएगा। अब महाप्रभु जी क्रम सु देखो बता रहे हैं कि पल्लव क्यों लियो। ये बात बहुत समझने लायक बात है यहाँ पे, ये आप लोग समझ लीजिए। हम्म। रसत्व रसवत फल बोधाय प्रथमम पल्लवो मत। अब देखो ध्यान से देखिए, मैं पहले आपको बैकग्राउंड आप लोगों को समझा दूं कि जैसे भक्ति की, जैसे प्रेम की तीन स्टेज, भक्ति की तीन स्टेज हो गए हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, है ना? प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ऐसी तीन स्टेज है। तो जो प्रेम, आसक्ति और व्यसन वाली जो स्टेजेस हैं, तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के माध्यम से, जैसो अपने श्रृंगार धारण कर रखो है, वह श्रृंगार के माध्यम से ठाकुर जी गोपी जनन में प्रेम, आसक्ति और व्यसन को भाव उद्दीप्त करना चाह रहे हैं। अब अपने को महाप्रभु जी कह रहे हैं, समझ में आएगा कि ठाकुर जी ने चूत प्रवाल क्यों धारण कियो, ठाकुर जी ने बरहस्तबक क्यों धारण कियो, ठाकुर जी ने जो है माला क्यों धारण करी कमल की।
और ठाकुर जी ने पीतांबर क्यों धारण की, ये 4 की बात है। तो वही वो कह रहे हैं कि रसवत फल बोधाय पल्लव प्रथमम पल्लव मत। जैसे पल्लव में रस है, ऐसे मेरे में भी रस है। ये ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि जैसे पल्लव में रस है, आम के पान में रस है, ऐसे मेरे में भी रस है, यूं कह रहे हैं। और वाक्य बात देखो, शास्त्रार्थस्य परिज्ञानाद भावस्य कलिका भवेत्। देखो, पल्लव जो है वो प्रेम को लिख लो, पल्लव जो है प्रेम को प्रतीक है, स्तबक जो है वो आसक्ति को परिचायक है, और माला जो है वह व्यसन भावात्मिका है। बरहिण चूत प्रवाल बरहस बकोत्पलाब्ज और माला, ये जो 3 बात है, वासु प्रेम आसक्ति व्यसन को सूचन कियो है। कि जैसे पल्लव मतलब पान, पान सु भाव कलिका बताए। जैसे कोई भी रस चीज अपन देखें तो भाव उत्पन्न होगा, रसात्मक चीज अपन यदि देख रहे हैं तो भाव उत्पन्न हुए कि नहीं। और जब भाव उत्पन्न हुए हैं तब वाको फल तरीके स्वरूप ज्ञान हुए है। और जब फल तरीके स्वरूप ज्ञान हो गए हैं वो स्तबक के कारण। जैसे हमें जो मोर के जो पिच्छों में है, वहां में जो डिफरेंट कलर्स हुए हैं, वो कलर्स जो है वो आसक्ति के परिचायक हैं, यूं कह रहे हैं। या तेरे सु बता रहे हैं फल को स्वरूपत्वेन ज्ञान। और वाक्य बाद एक वैचित्र प्रभु के स्वरूप में प्रकट हो रहा है, और वो कमल की माला के कारण। ये महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं। देखो नीचे सब महाप्रभु जी ने के बताया, मेरे यहाँ में कुछ भी नहीं है। नीचे जो टीकाकार बता रहे हैं पेज नंबर 293 पे, आप देखो 292 पे योजनाकार को देखो आप, 292 मिलो आपको। वो 292 पेज पे जो योजना लिख रहे हो है, वहां मैं बाँच रहा हूं कि ननु प्रथमम आम्र पल्लव धारणम उत्तम तत्र को हेतु। ठाकुर जी ने सबसे पहले आम को पल्लव, आम को पत्ता धारण कियो, आपको क्या कारण है भाई। इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होवे पे कह रहे हैं रसवत फल बोधाय। रसवत फल बोधाय मतलब अग्रे रसवतः फलस्य स्वरूपानंद सारभूत सुधा अनुभवस्य बोधनार्थम। जब तुम ये जो माने फल है, ये जो ठाकुर जी को स्वरूप है, वो अपने आप में फलात्मक है, और वो स्वरूपानंद को जो सारभूत जो सुधा है, वाको अनुभव तुमको करवे के लिए, वाको अनुभव तुमको करावे के लिए ठाकुर जी ने आम्र पल्लव धारण કર્યો है, ऐसो योजनाकार बता रहे हैं। आयो ना ख्याल में। वाक्य बाद पल्लव धारण इत्यर्थ शास्त्रार्थस्य, शास्त्र को परिज्ञान हो जाने के कारण, शास्त्र को परिज्ञान हो जाने के कारण वाको अर्थ क्या कर रहे हैं कि रस शास्त्रार्थ, रस शास्त्र से अर्थ, रस शास्त्र को जो अर्थ है, मने वाको तुमको परिज्ञान हो जाने के बाद वो जो प्रयोजनम सुधा भोग है, वाको तस्य पल्लव दर्शनेन भाव्यत्वेन परिज्ञानात् भावस्य भगवद विषय स्नेहस्य कलिकासक्ति रूपो भाव। तो वो जैसे ये जो मोर स्तबक है, ऐसे ही भाव की कलिका खिल गई है, वह भासु ठाकुर जी ने स्तबक धारण कियो है। ऐसे योजनाकार बात बता रहे, जैसे कली खिल जाए ना, ऐसे मोर को पंख जो खिलो गयो है, वासुओं कह रहे हैं कि भाव की कलिका, भाव खिल गयो,
अब खिल गए हो मतलब आसक्ति हो गई। आया समझ में? मैं आपको जितनो ताकि लैंग्वेज को ओवरकम करके मैं आपको खाली स्वरूप भाव बता रहा हूँ, आपको अर्थ क्या है। वैसे आज दोपहर को ये सारी पंक्तियां मेरे को बिल्कुल लग नहीं रही थी, लेकिन बाद में भगवत कृपा से और महाप्रभु जी कृपा से लगी, तो जो मुझको लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वाक्य बाद प्रेमानंतर भावित्वाद आसक्ति है उचितम चेतन। भाई जो है प्रेम के बाद आसक्ति होनी उचित है, बराबर है, रेगुलर कोर्स में ऐसे ही हुआ है। और प्रमाण प्रकरण लीलया प्रेमात्मक भाव से उत्पादितत्वात् प्रमेय प्रकरण लीलया आसक्ति रूप भाव उत्पाद्यता। माने प्रेम प्रमाण प्रकरण में सुप्रेम बतायो, ये प्रमेय प्रकरण चल रहा है, या सो आसक्ति बताई। और वाक्य बाद जो है कलिकायाम ही रस रूप सुगंधाया सर्वे विद्यमाना अपि अव्यक्ता किंचित व्यक्ताश्च। अब ये जो माला है ना, देखो माला में रूप भी है, माला में कमल की माला में रूप भी है, वहां में रस भी है और वहां में सुगंध भी है, ये तीनों आ रही है। रूप रस गंध, ये तीनों कहीं की व्यसन भाव को पहुंच गए ना, क्यों बोल रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, ख्याल में आयो ना। तो ये कुल मिला के महाप्रभु जी की पंक्ति को ये योजनाकार ने सरल करके अपने को बताया। और वाक्य बाद देखो, ततस्त पेज नंबर 295 पे सुबोधनी जी पहली लाइन, ततस्तस्य च वैचित्रम पुष्प स्थानम यह उच्यते। तब जाकर के जो है वहां में वातरी की जो विचित्रता है, वो विचित्रता वेश की प्रकट हो रही है। जहाँ वेश को देख करके श्री गोपी जन जो हैं वो उनमें रस रस उत्पन्न हो रहे हो। तो केवल रस की बात हो रही है, वाक्य की बात करो। वाक्य बाद वाक्य बाद महाप्रभु जी ये बता रहे हैं, हाँ, अहोरात्र अहोरात्रम वासना स्यात् तत् तत् आच्छादनम तत्र तत् आच्छादनम स्मृतम रस उत्पत्त्यर्थम एतावान निरूपितम इति स्थिति। देखो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि रात और दिन वासना हो करे यासु आच्छादन को स्मरण कयो है। आच्छादन को स्मरण कियो है मतलब पीताम्बर को स्मरण बताया हुआ, पीताम्बर स्मरण रूप है, ऐसे वहां पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि रसोत्पत्त्यर्थम एतावान निरूपितम, माने रस को आविर्भाव होए या के लिए ठाकुर जी ने ये सब धारण किए है। स्पष्ट है। और ये सब इतनी बात अपन ने देख ली, तो अपन ने देखो चूत प्रवाल बरहद बुकुत पलाब्ज माला अनुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो। अब अब दूसरी लाइन आ रही है, मध्य विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो त्वच गायमान। अब यह पंक्ति को अर्थ अपन देखेंगे। अब तक अपन ने जितनो भी अर्थ देखियो वो पहली पंक्ति को अर्थ देखियो, ख्याल आयो। अब ऐसे सज धज के प्रभु ऐसे सज धज के गोपालन की गोष्ठी में विराज रहे हैं, गोपालन की गोष्ठी में विराज रहे हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आविर्भावे रसास्वादन नृत्यम शोभा ततो भवे अतो अति गुप्तो भगवान रसत्वम प्रतिपद्यते। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, देखो या को कारिकासु या बात को समझेंगे कि रस को जब आविर्भाव होवे ना, जब रस को आविर्भाव होवे तब रस को आस्वादन होवे। जब तक रस को आस्वाद माने आविर्भाव रस आविर्भूत नहीं होवे तक रसास्वादन नहीं होवे। तो जब रस को आविर्भाव होवे प्रकट होवे
तब वको रस को आस्वादन होवे और नित्य होवे और शोभा होवे। यासु अति गुप्त जो रसरूप भगवान है वो रसत्व को प्राप्त हो गए हैं। ये कुल मिला के अर्थ महाप्रभु जी ने यहाँ बताया। तो वाक्य बाद जो है महाप्रभु जी देखो एक बात कह रहे हैं कि ये पेज नंबर 298 पे 298 पे विचित्र वेशौ इति सर्वरस सर्वरस अभिनिवेशार्थ। ये जो विचित्र वेश ठाकुर जी ने सारे रस के अभिनिवेश के लिए ठाकुर जी ने, अभिनिवेश मतलब अच्छी तरह से वह रस में घुस जाना, वह को अभिनिवेश कह रहे हैं। तो वाक्य लिए ठाकुर जी ने विचित्र वेश वाले ये पद भागवतकार ने, ये गोपी जन ने वापरे हुए। तो विचित्र वेशो मध्ये विदेज तुलरम पशुपाल गोष्ठम रंगे यथा नटवरो क्वच गाय मानो। ये विचित्र वेश ठाकुर जी को जाते रसो हो रहे है। तो त्रयाणाम अन्योन्य गुण प्रधान भावे नवरसा भवंती। तो इन तीनों के गौण और प्रधान भाव से यूं कह रहे हैं नौ रस की निष्पत्ति हो गए। ये पंक्ति सु क्या समझे? फिर से कहेंगे जब। ये कह रहे हैं कि तीनों के अन्योन्य में, त्रयाणाम अन्योन्य में, तीनों के में रूप रस गंध जो बात करी ना, ये सब वामे अन्योन्य गुण प्रधान भावे नव रसा भवंती। तो हमें मुख्य और गौण भाव सु नौ रसन की निष्पत्ति हो गए। यासु क्या कहना चाह रहे? खैर ये डिफिकल्ट है टॉपिक, लेकिन या को अर्थ आप लोग समझ लो कैसे या को अर्थ लेना है। नौ रस की निष्पत्ति हो रही है मतलब देखो एक बात बताऊं कि नौ रस हैं, अपन ने नौ रस की मैंने कोई लिस्ट आपको सप्लाई करी दी है कि नौ रस कौन कौन से हैं। उन नौ रसन में भी देखो एक बात ध्यान से समझो कि कोई रस के साथ जावे और कोई रस के साथ नहीं जावे। जैसे श्रृंगार और करुण रस, श्रृंगार और क्रोध, या श्रृंगार और विभत्स रस आपस में मेल नहीं करे। श्रृंगार और हास्य आपस में जोड़ी है, श्रृंगार और करुण आपस में जोड़ी है, श्रृंगार और वात्सल्य आपस में जुड़े को नहीं, विरुद्ध भाव है। तो कोई रस एक दूसरे के सपोर्टर है। जब भी कोई एक जब भी जा रस की भी बात चल रही है, बाबखत वो रस स्थायी है, मुख्य है, और बाकी दूसरे रस जो हैं वो गौण भाव है। ये गौण प्रधान भाव को, जैसे जा बखत हास्य रस चल रहा है, वह बखत जो है श्रृंगार गौण है, और जहाँ बखत श्रृंगार हाँ मुख्य चल रहा है वह बखत हास्य गौण है। ऐसे या डमसो ऐसे नौ रसन की निष्पत्ति हो रही है। जैसे अपन अब जैसे वो गोपी गीत में जैसे अपन कहे वो सात्विक राजस तामस पे सात्विक सात्विक राजस, ऐसे वो 9 तो प्रकार की। गोपियन के भेद हैं, ये रस की भेद की बात चल रही है। मतलब वो भीतर को कोई मुख्य रस और इसको दूसरे 2 रस है वो अ, उसके सपोर्टिव रस, ऐसा गिन के गिन 9 रस। मतलब जो मूल जो अपने पास है वो स्थायी व्याभिचारी और जो विगाड़ भाव जो है उनके ही परस्पर कॉम्बिनेशन करके हाँ, जानना उनको पड़ता ही कॉम्बिनेशन करके, है। अच्छा उनके ही कॉम्बिनेशन करके अच्छा अच्छा। ऐसे विविध रसन की उत्पत्ति हो रही महाप्रभु जी कह रहे हैं। जी जी। एवं रसरूपम भगवंतम निरूप्य
तद रस पोषकौ समाजे वाद्य गीत विशेषौ निरूपयति। एक बात समझो कि भगवान को या प्रकार सु रसरूप भगवान को निरूपण करके, जो रसरूप भगवान है वह रसरूप भगवान को निरूपण करके जो है समाज में, जब भी अपन समाज की बात करें तो वहां में वाद्य और गीत की विशेष प्रधानता होवे कि भाई बाजे बजते हों, गीत गाते हों, तो मन शोभा ज्यादा ही प्रकट होवे। तो ठाकुर जी जो हैं वो, ठाकुर जी देखो अभिनय भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं और कभी कभी नृत्य भी कर रहे हैं ठाकुर जी, क्वच गाए मानो। अब यहाँ पे क्वच गाए मानो को कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ने दो तरह से एक्टिंग करी है। माने कभी कभी ठाकुर जी गावे भी हैं, लेकिन जैसे अपन नृत्य जो करे है ना वो गा नहीं सके। नृत्य करे वो गा सके, वो हाफ जाएगा तो गाएगो कैसे? तो ठाकुर जी जो है हस्त के अभिनय सु एक्टिंग करें, ये महाप्रभु जी लिख रहे हैं। आप यहाँ में देखो, देश विशेष हस्ताभिनय मात्र पूर्वकम श्रम रहित गानम कुरुतः। ठाकुर जी जो है श्रम रहित गान कर रहे हैं। माने नृत्य में तो श्रम होवे ना, तो वो श्रम नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने हास्य के अभिनय से दिखा दे रहे हैं मस्त डांस के स्टेप्स। ठाकुर जी की बड़ी शोभा हो रही है, यूं कह रहे हैं। तो मत और उनके बीच में ठाकुर जी विराज गए हैं, विरेजतु। तो पशुपाला नाम गोष्ठी नात्यंतम गूढ़ा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पशुपालन की जो गोष्ठी होवे वो गूढ़ नहीं होवे, अत्यंत बहुत ही गूढ़, मतलब समझो ना कि बहुत ही खास होवे है, ऐसा नहीं है। कैसी होवे है कि या लिए रसस्य सुलभत्व निरूपित, रस सुलभ है वहां में, रस सुलभ हो जाए वहां में, रस आ जाए वहां में, मैंने बहुत जल्दी अपने को रस की प्राप्ति हो जाए। कोई बहुत बड़े बड़े माने वैसी कोई गोष्ठी नहीं हो कि जहाँ अपने को रस सुलभ ही नहीं है। आराम से एक दूसरे को ये जो पशुपाल हैं आपस में एक दूसरे को कौन माने यूं समझो ना कि वार्तालाप करके एक दूसरे को देख परख सकें, आपस में मिल सकें, तो रस की प्राप्ति एकदम सुलभ है। जैसे बहुत कोई आउट ऑफ रीच हो है तो रस की प्राप्ति सुलभ नहीं रह जाए। पशुपाल की जो गोष्ठी हो, गाय चराने वाले जो हैं उनकी बहुत ही लिमिटेड हो है, तो आपस में सब मिलजुल के या तरह से सेलिब्रेट करें। ठाकुर ये ब्रज को, ये पशुपाल को, ये जो जात है वह कोई कल्चर यहाँ पे बताया है, और वह सभ्यता में ठाकुर जी कैसे ब्रज भक्तन को अपने रंग में रंग रहे हैं, यह बात को यहाँ पे निरूपण आ रहे है, भागवत का अपने को करना चाह रहे हैं कि तेन रसस्य सुलभत्व निरूपितम मध्ये गीतवाद्ययोः त्रयाणाम समानतैव सर्वोत्तमा नृत्यस्य तो विशेष प्रायिक एव इति तदेव उत्तम। देखो एक बात कह रहे हैं कि गीत और वाद्य जब बज रहे हैं तो वाके बीच में तीनों की समानता होनी चाहिए। देखो संगीत काय को कहते हैं, गीतम वाद्यम और नृत्य, वाको संगीत कह रहे हैं। गीत भी होना चाहिए, बाजा भी, ताल भी बजनी चाहिए और नृत्य भी होना चाहिए, वाका नाम संगीत है। तो संगीत में यो कह के नृत्य की बात आ रही है, तो यहाँ पे मूल में ऐसे क्यों बोलो, नृत्य को पद नहीं आयो। तो यो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि यो यहाँ महाप्रभु जी यो कह रहे हैं कि नृत्य से तो विशेष प्रायिक एवं, सबसे पहले नंबर पे गायन है, वाके बाद वादन है और वाके बाद नृत्य। गायन फर्स्ट है, नृत्य तो बाद में है। ख्याल में आओ ना, तो गायन फर्स्ट है। तो या लिए जब अपन गानों मुख्य ठाकुर जी कर रहे हैं, नृत्य तो कभी कभार ठाकुर जी कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं महाप्रभु जी। कादाचित् निषेधार्थम अलमिति शास्त्रमत्र नियामकम न भविष्यन्ति इति आशंक्याः दृष्टांत रंगे यथा नटवरौ इति। मोको लगे
ये विषय अपन नेक्स्ट टाइम देखें अपन, या को विषय को थोड़ो, कहीं कि इतनी जल्दी जल्दी में करने से कोई फायदा नहीं है। एक क्लास और हो जाएगी 8वें श्लोक की, लेकिन शांति से यह विषय को देखेंगे। लेकिन अब अपन समाप्ति तक, 8वें श्लोक की समाप्ति तक पहुंच गए हैं। जो मेन बात आती वो मैंने आपको बता दी है। हाँ बोल मिथुन। धनुष बना, ये थोड़ा मेरे को है ना लिंकेज, मतलब जो आपने स्टार्टिंग से समझाया हो तो ना, थोड़ा लिंकेज मेरे को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपसे क्लियर थोड़ा मतलब करना हो तो, क्योंकि मेरे को थोड़ा वो नहीं हो रहा है। तो जी जी, जैसे हाँ आपने बताया था कि पहले गोपन को तो ये वेणुगीत को प्रसंग पूर्वक गोपीजन की आसक्ति है, गोपन को तो ठाकुर जी ने वन में भेज दिया तो गोप और बालकन को जो हते, और गोपीजन को ही रखो तो, क्योंकि प्रभु व्यसन की अवस्था गोपीजन के लिए करना चाह रहे थे, ऐसे समझ रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ में जो आयो है कि रस की जो बात हुई, तो ये रस प्रकार जो ठाकुर जी ने पल्लव स्तबक माला वो तो सबन के लिए कियो है, पर वहां में भी जो आपने कही कि पशुपालन की जो गोष्ठी कर रहे हैं वो नॉर्मल रस है, तो वो प्रभु सबके साथ मतलब बांट रहे हैं, गोपन और बालकन के साथ और गायन के साथ, और सब वो रस को आनंद भी ले रहे हैं। पर फिर बाद में ठाकुर जी मतलब सिर्फ व्यसन अवस्था जो करनी थी इसलिए उनको दूर कर रहे हैं, और फिर जो व्यसन अवस्था व्यसन वालों जो रस थे वो गोपीजन के लिए, मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग या फ्लो समझना वो थोड़ा मेरे को, इसीलिए वो पशुपालन गोष्ठी सामान्य रस है ऐसी सब बात आई, वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। बात समझ। एक बहुत पहले यमुनाष्टक में अष्ट सिद्धि बताई थी। वो बराबर अष्ट है। सिद्धि, 8 सिद्धि कौन सी? पहली सिद्धि थी भगवत लीला अवलोकन, बराबर है। तदरसानुभव, अ, भगवत कौन सी आती सिद्धि? साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, हाँ। लीला अवलोकन, तद रसानुभव और सर्वात्म भाव। सर्वात्मा माने भाव। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होनी, पहली सिद्धि। हम्म। तद रसानुभव, अरे तल लीला को अवलोकन, प्रभु की लीला को अवलोकन कर पाना, ये दूसरी सिद्धि। और वह लीला में रस को अनुभव कर अनुभव पाना, करना ये ये तीसरी तीसरी चीज। सिद्धि। चौथी सिद्धि सर्वात्म भाव। सर्वात्मा भाव। यही 4 सिद्धि विप्रयोग में, तो 4 और 4 8 हो गई। बराबर है। अब एक बात समझ ले, ये सिद्धि की बात है। जा बखत भगवत सेवोपी देह की प्राप्ति हो जा रही है, जरूरी नहीं है तुमको लीला को अवलोकन करना भी मिले। बराबर है। तुमको लीला को अवलोकन करना मिलो तो जरूरी नहीं है तुमको वह लीला में कुछ समझ में भी आवे। कुछ खड़े ही रहोगे तुम, एकदम मूर्ख के जैसे खड़े रहोगे। वह लीला में अवलोकन तो तुमने किया, तद रसानुभव नहीं हो। भैया कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। और कितने इनको वो देह भी मिली है, और जो है वो लीला को अब देख भी पा रहे हैं, रस को भी अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन सर्वात्म भाव नहीं मिल रहा। सर्वात्म भाव के लिए चारों अलग अलग सिद्धि है, जो कि अपने को साधने न प्राप्त हो गए। प्राप्त हो रहे। हाँ, तो ये जितने इनको भी ठाकुर जी के दर्शन, श्रीमुख को दर्शन करके जा भी रस की उत्पत्ति हो रही है, उनको उत्पन्न हो तो भयो रस, और गोपी जन को उत्पन्न हो तो भयो रस, तो हमें वास्ट वास्ट डिफरेंस है। डिफरेंस है, बस वही मेरे को समझ में, इसीलिए वो पशुपालन को गोष्ठी सरल सुलभ रस है ऐसा आयो ना जी, वही तो रेफरेंस की वजह से ना। वो उनके वो तो जनरल सुलभ हिसाब है, से सुलभ रस है। अब वो आपने सुलभ जो है। 4 सिद्धि को समझाया ना वासु, वो पूरा क्लियर हो गए हो कि हाँ। धनुष। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई के साथ हाथ मजाक करते हुए बैठा रहे हुए हैं, हम्म। वह ढंग से। वाह ढंग ठाकुर से। जी इतने सुलभ है कि ठाकुर जी के साथ हर चीज को अपन एकदम वो कर सके। लेकिन ठाकुर जी जाकू जो चीज कन्वे करना चाह रहे हैं, वाकू ही वो क्लिक हो रहा है। बराबर है। वो केवल रस को अनुभव तो उनको ही हो रहा है ना, सबन को तो हो नहीं रहा है। सबन को नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पिछली साल बताया तो पिछले के पिछली बखत की ये बात है, तो ठाकुर जी वन में तो प्रवेश सबन को ही करा रहे हैं, लेकिन कछु को अपने साथ में रख रहे हैं, कछु को भेज दे रहे हैं, लाड़ वन में भेज दे रहे हैं, और कछु को अपने साथ रख रहे हैं, और अपने साथ भी रख रहे हैं, तो वह को मतलब नहीं है तो उनको सब समझ में भी आए होगा। अरे वो, अब तो क्लियर हो ये तो गया। ठाकुर जी के ऊपर की बात है। देख पाना अलग बात है,
लेकिन वहां में अनुभव कर पाना एक अलग बात है। अलग बात है। देह में जानी अलग बात है, लेकिन देख पाना अलग बात है। ये सब अलग अलग सिद्धि की बात। समझ गए जी। धन्यवाद। हाँ, तो हमको लगे अपन यहाँ रखें, और नेक्स्ट क्लास ये या को 8वां श्लोक अपनो मिथुन नेक्स्ट मिथुन की क्लास में आड़ी तो से शायद है। मिथुन की आड़ी से हमको भी बहुत कुछ समझ में आ गया। समझना मिला। वरना ऐसे प्रश्न हाँ तो हो ही नहीं थे हमको। हाँ, नहीं नहीं, मितुल के प्रश्न हुए बहुत अच्छे, हाँ लेकिन वो जी। क्या टेक्निकल क्वेश्चन रहे हैं और कुछ जरा शांति से डील करना पड़ा है, तो हमें एडहोक अपन कुछ जवाब नहीं दे सके ऐसे। जैसे आपके बिना ये सब कौन समझा, तो कभी समझ में नहीं आता ये सब चीज। नहीं नहीं, ऐसे ठाकुर जी कृपा करें तो सामर्थ्य प्रकट दे। मैं यूं समझो कि मैं भी आपके जैसे विद्यार्थी हूँ, अरे लेकिन जैसे महाप्रभु जी कृपा है तो कर पा रहा हूँ। बाकी जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है ये सब कर पाना। महाप्रभु जी कृपा हो तो ही कर सके। हमारे कुछ पुण्य रहेंगे कि आप और श्याम बाबा जैसे बालक या समय में मिले हमको, वरना तो मुश्किल है जैसे। कहाँ काका जी और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सच में मेरी उनकी जैसे। समानता नहीं हो सके। मैं तो उनको शिष्य हूँ, लेकिन उनकी कृपा जरूर है मेरे पर। जी जी। हाँ, उनको कोटि कोटि दंडवत करूँ मैं काका जी को। तो यहाँ रखें, आश्रय को पद करें अपन। जे जे एक जे जे 1 मिनट में पूछूं। हाँ पूछो ना। जी जी, आपने कही कि गायन मुख्य है और नृत्य तो कभी 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 कभार करे, और वादन की नहीं कही आपने। वाद भी करें, बजा में भी हैं। अच्छा, गायन मुख्य, वादन माने वेणु वादन ने। हाँ वेणु वादन वही आवे ना, क्योंकि वेणु वही पीधी बात। थे। हाँ 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 वही जी आए। जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी जी। हाँ अच्छी बात। गोवर्धन की रही तरटी श्री, गोवर्धन की रही तरटी, नित प्रति मदन गोपाल ताल के, चरण कमल चित लइए तरटी श्री, गोवर्धन की रइए तरटी, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नइए तरटी, रसिक प्रीतम हित चित की ते, श्री गिरधारी जो सो कहिए तरती श्री, गोवर्धन की रइए तरती। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम जी जी। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी जी श्री। प्रणाम जैसे। हाँ दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम जय बाबा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम बाबा।